गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? अच्छे, बहुत अच्छे। चलो बच्चों, चलते हैं हम कहानी का पार्ट 2। अच्छा बच्चों, हमने कहानी कहाँ तक पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी कि भेड़िया हैं, जो दंपति भेड़िया हैं वो आपस में चर्चा कर रहे थे। वहीं पर गीदड़ दौड़े दौड़े आता है। गीदड़ से सब नफरत करते हैं क्योंकि गीदड़ का काम होता है खाने को लेकर जंगल में लड़ाइयाँ करवाना। फिर वो भेड़िया जो दंपति है भेड़िए की, वह शेर खान के बारे में चर्चा करते हैं कि शेर खान जंगल के करीब आने लगा है और उसने अपना शिकार करने का जो जगह है वो बदल दी है। इससे भेड़िया जो माँ भेड़िया होती है वो बहुत नाराज़ हो जाती है कि अगर शेर खान अपने इलाके के जानवर को खाने लगेगा तो हम क्या खाएंगे। इससे पत्नी भेड़िया बहुत नाराज़ होने लगती है। इसी तरह शेर खान जोर से दहाड़ता है। उसकी दहाड़ से पत्नी भेड़िया को यह विचार आता है कि आज पक्का जो शेर खान है उसको कोई शिकार नहीं मिला है। लगता है आज वो किसी आदमी का शिकार करेगा, लेकिन उस जंगल का एक कानून होता है कि आदमी का शिकार नहीं करेगा। कोई भी जंगली जानवर आदमी का शिकार ना तो करेगा और ना ही आदमी को खाएगा, क्योंकि अगर किसी जंगली जानवर ने आदमी का शिकार करते हैं तो वे सारे आदमी बहुत सारे सैकड़ों बंदूकें लेकर जंगल में आ जाएंगे और सारे जानवरों को इससे खतरा हो सकता है। इसी तरह जब दंपति भेड़िया आपस में इस विषय पर चर्चा कर रहे होते हैं तो उनको एक सरसराहट सी आवाज़ सुनाई देती है। पिता भेड़िया जोर से दबकता है उस आवाज़ की ओर, तो देखता है वहाँ पर एक नन्हा सा मनुष्य का बच्चा होता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है कहानी में। आदमी के बच्चे को अपने बच्चों के बीच घुसते देख माँ भेड़िया ने कहा, ओह कितना नन्हा सा है, यह कितना सुंदर है और कितना निडर भी। निडर मतलब जो प्रिय हो, बहादुर हो। तभी एक काली बड़ी सी आकृति गुफा के मुंह पर आकर खड़ी हो गई। आकृति मतलब आकार। शेर खान अपना बड़ा सिर और कंधा गुफा के मुंह में अड़ाकर खड़ा था। क्या चाहिए तुम्हें? पिता भेड़िए ने गुस्से से कहा। जी हाँ बच्चों, वो शेर खान था। वो काली परछाई किसकी थी? शेर खान की थी। वो गुफा के बाहर खड़ा हो गया और किसका क्या ताकने लगा? उसको वह बच्चा चाहिए था। तो पिता भेड़िए बोलता है, क्या चाहिए तुम्हें? अब देखते हैं क्या होता है आगे। क्या भेड़िया इस बच्चे को खा जाएगा, ये शेर खान? चलो चलते हैं आगे कहानी में क्या होता है। जब भेड़िया उनसे पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें? मेरा खाना, शेर खान का जवाब था। शेर खान बोलता है, मुझे मेरा खाना दो। उसने कहा, आदमी का एक बच्चा यहाँ आया है। इसके माँ बाप तो भाग गए, अब इसे मुझे सौंप दो। कौन बोलता है ये? शेर खान बोलता है। पिता भेड़िए को इस बात का इत्मीनान था। इत्मीनान मतलब विश्वास, यकीन था कि शेर गुफा के अंदर आ नहीं सकता क्योंकि गुफा बहुत छोटी होती है, क्योंकि गुफा का मुंह बहुत छोटा है। उसने कहा, शेर खान हम भेड़िए स्वतंत्र पशु हैं, मतलब आज़ाद पशु हैं। हम सिर्फ अपने दल के नेता से आदेश लेते हैं, तुम जैसे भेड़ बकरी खाने वालों से नहीं। समझे बच्चों? भेड़िए बोलते हैं कि हम स्वतंत्र पशु होते हैं, हम सिर्फ हमारे दल के नेता मतलब भेड़िए के जो नेता होते हैं वो उसी का आदेश का पालन करते हैं, शेर का नहीं, भेड़ बकरी खाने वालों का नहीं। कहना क्या चाहते हो? शेर खान ने कहा। तो माँ भेड़िया बोलती है, अपने बच्चे को भीतर ही छोड़कर शेर खान के सामने आ खड़ी हुई। माँ भेड़िया बोलती कि कहना क्या चाहते हो शेर खान से? शेर खान ने ये कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो, मतलब कि क्या तुम मेरी आदेश का पालन नहीं करोगे? यही सुनकर माँ भेड़िया अपने बच्चों को गुफा में सरकाती है, गुफा में छोड़कर, और बाहर आती है कि शेर खान के सामने। वो बोलती, मैं बताती हूँ। वह बोली, यह आदमी का बच्चा अब हमारा है। सुन रहे हो शेर खान? हमारा। जी हाँ बच्चों, जो माँ भेड़िया होती है वो क्या बोलती है कि आदमी का बच्चा अब हमारा है, यह हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ घूमेगा और शिकार करेगा। फिर क्या होगा जानते हो? तुम जैसे नंगे छोटे बच्चे का शिकार करने वाले का यह शिकार करेगा। मतलब वो ऐसे समझा रही है शेर खान, क्योंकि तुम जैसे फिर क्या होगा जानते हो? इन नंगे से छोटे छोटे बच्चे का शिकार करने वालों का यह शिकार करेगा। अब यहाँ से चलते बनो, मतलब कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये बच्चा हमारा है, हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ घूमेगा, हमारा शिकार करेगा। फिर क्या होगा जानते हो? इस तरीके से माँ भेड़िया शेर खान को डराती है और शेर खान पे गुस्से हो जाते हैं। शेर खान जानता था कि माँ भेड़िया गुस्से में बहुत खतरनाक हो जाते हैं।
अपनी सुरक्षा के लिए वह थोड़ा पीछे खिसका और वहीं से चिल्लाकर बोला, किसकी सुरक्षा? शेर खान अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि भेड़िया जो माँ भेड़िया थी वो बहुत गुस्से में थी और गुस्से में वो बहुत खतरनाक होती है। वो शेर खान पर हमला भी कर सकती थी क्योंकि शेर खान तो बूढ़ा था। तो वो अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ा सा गुफा से पीछे सरक जाता है और बोलता है, देखता हूँ तुम्हारा भेड़िया दल तुम्हारी बात मानता भी है या नहीं। आखिर में यह मुझे ही मिलने वाला है। शेर खान का कहने का मतलब ये है कि जो भेड़िए के बाकी सदस्य हैं, जो भेड़िए के जो दल है, जो भेड़िए का जो राजा है, वह इस बच्चे को अपनाता है या नहीं है, उसके बारे में शेर खान बोलता है। माँ भेड़िया अपने बच्चे के पास गई। माँ भेड़िया अपने बच्चे के पास गई। मैं इस आदमी के बच्चे को मोगली यानी मेंढक कहूँगी। एक दिन यही शेर खान को ख़त्म करेगा। समझे आप बच्चों? इस माँ भेड़िए ने क्या किया? इस माँ भेड़िए ने उस बच्चे को अपनाया, अपना बच्चों की तरह उसका वो पालन पोषण करेगी, अपने साथ उसको रखेगी, घुमाएगी, खिलाएगी, पिलाएगी और उसका नाम क्या दिया? मोगली। मोगली का मतलब होता है मेंढक। एक दिन यही शेर खान को ख़त्म करेगा। और ये उसने ऐसा कहा माँ भेड़िए ने कि ये बच्चा शेर खान को ख़त्म कर देगा। शेर खान सब पर जुल्म करता है और ये बच्चा इस शेर खान को एक दिन ख़त्म करेगा। भेड़ियों के दल के लिए जंगल का कानून बड़ा स्पष्ट था। पूर्णिमा की रात को सभी बच्चों को सभा शिला पर उपस्थित होता है। वहाँ पे एक नियम था बच्चों, वहाँ का एक कानून था। जैसे अपने मीटिंग होती है ना, स्कूल की मीटिंग, पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो उन्हीं तरह उनका कानून था कि पूर्णिमा की जब रात होती है तो सभी बच्चों को सभा शिला पर आना होता है। अन्य भेड़िए उन्हें देखते हैं और उसकी पहचान कर लेते हैं और फिर पूरा दल उनकी देखभाल करता है ताकि किसी तरीके से हानि नहीं पहुंचने देता। बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि जो भी भेड़िए के बच्चे होते हैं वो सब वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और सारे भेड़िए उन बच्चों को देख लेते हैं। मतलब कि इस तरीके से समझे कि आप अपने मोहल्ले में रहते हो, ठीक है, आप बाहर खेलते हो तो सारे मोहल्ले वाले आपको जानने लग जाते हैं कि ये इनके घर में रहता है, ठीक है, और ये पहचानने लगते हैं कि ये हमारे एरिया का बच्चा है, ताकि अगर आप कभी गिर जाते हो या आप पर कोई संकट आता है तो सारे मोहल्ले वाले आपकी रक्षा करते हैं ना, है ना बच्चों। इसी तरीके से इनका एक नियम होता है कि पूर्णिमा की रात पे ये सभी बच्चे इकट्ठे होते हैं पहाड़ी पर और जो बाकी भेड़िए हैं वो उन बच्चों को पहचान लेते हैं कि हाँ ये बच्चा इसका है, ये बच्चा इसका है, ये बच्चा इसका है, तो ये बच्चे आराम से घूम सकते हैं ताकि अपने एरिया में आराम से घूम सके, जिस तरह आप अपने मोहल्ले में घूम सकते हो और ये भेड़िए इन पर नजरानी रख सके, इनकी सुरक्षा कर सके। अब देखिए आगे क्या होता है। अगली पूर्णिमा को यह भेड़िया दंपति भी अपने मोगली को लेकर सभा शिला पहुंचे। वहां छिटकी चांदी में यह बच्चा मजे से बैठकर कंकड़ पत्थरों से खेलने लगा। समझ गए बच्चों कि वो उन भेड़ियों के बच्चों के साथ वह छोटा सा बच्चा भी उनके साथ गया और वहाँ पे कंकड़ पत्थरों से खेलने लगा। शेर खान ने अनुरोध सामने रखा कि मोगली उसको दे दिया जाए, पर दल के नेता ने कहा हम स्वतंत्र हैं, हम किसी की बात क्यों सुने। समझ आया? जो भेड़िए का जो नेता था उन्होंने भी यही बोला कि हम स्वतंत्र हैं, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। कुछ जवान भेड़ियों ने अपना मत रखा, अरे इसे शेर खान को ही दे दो। क्या कहा कुछ बच्चों ने? शेर खान को ही दे दो। नाहक मतलब बेकार ही शेर खान को गुस्सा दिलाने से क्या फ़ायदा। अगर हम शेर खान को ये बच्चा नहीं देंगे तो शेर खान को गुस्सा होगा, तो हम क्यों शेर खान को गुस्सा दिलाए। भूरा भालू जो सभी भेड़िया बच्चों को पढ़ाता लिखाता था बोला, उसे भेड़िया दल के साथ ही रहने दो, मैं उसे खुद सिखा पढ़ा दूंगा। समझे बच्चों? भालू किसके साथ था? भालू भी उस बच्चे के साथ था, उन भेड़िए दल के साथ था। वो चाहता था कि मैं भी इसे पढ़ाऊंगा, इसको भेड़िए दल के साथ ही इस बच्चे को रहने दो। तभी काला तेंदुआ बगीरा भेड़ियों के बीचों बीच कूदकर बोला, मैं तुम्हें एक मोटा सा बैल दूंगा, इस आदमी के बच्चे को जीने दो और अपने साथ शिकार करने दो। समझ गए बच्चों कि जो काला तेंदुआ था, बगीरा था, वे सब भी भेड़ियों के साथ थे। उन सब ने भी भेड़ियों का साथ दिया कि इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करेंगे, इस बच्चे को जीने दो और अपने साथ इसे शिकार करना सिखाएंगे। और इस तरह तय हुआ कि आदमी का बच्चा मोगली सियोनी की पहाड़ियों पर रहने वाले भेड़िया दल का सदस्य बनेगा। ये देखिए बच्चों, ये भेड़िए के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भूरा भालू है, ये इन सबको पढ़ाता है, तो ये भी अब से इसको भी पढ़ाएगा। ये है मोगली। और बच्चों ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, यह कहानी द जंगल बुक से ली गई है और इसके लेखक है रुडयार्ड किपलिंग। कौन है? रुडयार्ड
किपलिंग। बच्चों समझ आया? छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा इंसान का बच्चा किस तरह जंगल में पहुंचता है और भेड़ियों के द्वारा, जंगली जानवरों के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है। इसकी आगे की कहानी अगर आपको जाननी है तो आपको द जंगल बुक मूवी देखनी होगी, तो जंगल बुक सीरियल भी आता है वो भी देखना होगा, और आपको जो गाना मैंने बोला है ना वो आपको ज़रूर सुनना होगा। थैंक यू बच्चों। अब हम इस कहानी के बाद अब हम इसकी चर्चा करेंगे। आओ जांचें। अच्छा बच्चों बताइए, भेड़िया किसका आदेश मानते थे? अपने नेता का, पिता भेड़िए का या माँ भेड़िए का? भेड़िया अपने दल के नेता का आदेश मानते थे। ड़ है शेर खान को माँ भेड़िए के व्यवहार के बारे में क्या पता था? शेर खान को माँ भेड़िए के बारे में पता था कि वो गुस्से में कैसी हो जाती है और भी खतरनाक हो जाती हैं। तो थे आओ जांचे के प्रश्न पत्र। उससे अलावा मैं आपको अभी तक का जो पैराग्राफ पढ़ा है उसके ऊपर मैं आपके कुछ क्वेश्चन आंसर पूछूंगी, कुछ प्रश्न उत्तर पूछूंगी, बीच में से आपको उसके जवाब देने हैं। अच्छे से कहानी को पढ़ना है तभी आप उसके जवाब दे पाएंगे। चलो चलते हैं कुछ प्रश्न उत्तर की ओर। जी हाँ बच्चों, आदमी का बच्चा जानवरों को देखकर क्यों नहीं डरा? क्यों नहीं डरा बच्चों? क्योंकि वह बहुत छोटा बच्चा था, अभी अभी चलना ही सीखा था, तो उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर क्या होता है ये उसे पता ही नहीं था। शेर खान भेड़िए की गुफा की तरफ क्यों आया? क्यों आया बच्चों भेड़िए की गुफा की ओर? क्योंकि वहाँ पर एक आदमी का बच्चा आया था। शेर खान को आदमी का बच्चा कहाँ मिला था? कहाँ मिला था बच्चों? शेर खान को आदमी का बच्चा पहाड़ी पर मिला था। उसके माँ बाप उस तो चले गए थे, वो बच्चा वहीं रह गया था। पिता भेड़िए ने शेर खान की बात क्यों नहीं मानी? क्यों नहीं मानी पिता भेड़िए ने? क्योंकि वो बच्चा एक नन्हा सा मासूम सा आदमी का बच्चा था, वह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। तो पिता भेड़िए ने शेर खान की बात इसलिए नहीं मानी क्योंकि पिता भेड़िए उस बच्चे की देखभाल करना चाहता था और अपने घर का, परिवार का एक सदस्य बनाना चाहता था। माँ भेड़िए ने शेर खान को क्या जवाब दिया? क्या दिया था? माँ भेड़िए ने, जब माँ भेड़िए गुस्सा हो गई थी तो गुस्सा हो गई थी कि वो बच्चा अब किसका है? हमारा है ना। तो माँ भेड़िए ने उसको, शेर खान को गुस्से से जवाब दिया कि यह आदमी का बच्चा हमारा है और इसका जो फैसला है वो भेड़िए दल ही करेंगे। तुम कौन होते हो इसका फैसला करने वाले? समझ आ गए बच्चों? इसी तरीके से माँ बच्चे ये भी बोली कि ये बच्चा अब हमारा है, ये हमारे साथ ही रहेगा, हमारे साथ ही घूमेगा, हमारे साथ ही खाएगा और शिकार भी करेगा। ये माँ भेड़िए ने शेर खान को जवाब दिया था। माँ भेड़िए ने आदमी के बच्चे का क्या नाम किस उम्मीद पर रखा? माँ भेड़िए ने आदमी के बच्चे का नाम मोगली रखा। और किस उम्मीद पर? मोगली मतलब होता है मेंढक की तरह, और उसको ये उम्मीद थी कि ये बच्चा एक दिन शेर खान को मार डालेगा। भेड़िए के दल के जंगल का कानून क्या था? भेड़िए के दल के जंगल का क्या कानून था और इसकी क्या उपयोगिता थी? बच्चों, भेड़िए के दल के जंगल का एक कानून था। वो कानून ये स्पष्ट था कि पूर्णिमा की रात को सभी बच्चों को सभा शिला पर उपस्थित होना होता है और अन्य भेड़िए उन्हें देखते हैं और उनकी पहचान कर लेते हैं। जिससे इससे क्या फ़ायदा होता है? मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जिस तरह आप मोहल्ले में रहते हो, आपके मोहल्ले वाले आपको पहचानने लगते हैं कि हाँ ये इसी घर से। इसी तरीके से इसकी उपयोगिता थी कि पूरा दल उनकी देखभाल करता है, पूरा दल उनको अच्छे से पहचान लेते हैं, सारे भेड़िए उन बच्चों को अच्छे से देख लेते हैं, जिससे पूरा दल उनकी देखभाल करता है और उनको किसी तरह की हानि नहीं पहुँचती है। अच्छे से सुन लीजिए, भेड़िए दल के जंगल का कानून था कि पूर्णिमा की रात पर सभी बच्चों को सभा शिला पर उपस्थित होना होता है और इसकी उपयोगिता थी कि अन्य भेड़िए उन्हें देखते हैं, उनकी पहचान करते हैं और फिर पूरा दल उनकी देखभाल करता है और किसी तरह की हानि नहीं पहुंचने देते हैं। आखिरकार मोगली को लेकर जंगल के जानवरों ने क्या फैसला किया और क्यों? आखिरकार मोगली को लेकर जंगल के जानवरों ने फैसला किया कि मोगली जंगल में ही रहेगा, भेड़िए के साथ रहेगा, शेर खान के साथ नहीं जाएगा। और क्यों? क्योंकि उनको ये विश्वास हो गया था ये इंसान का छोटा सा बच्चा है, उससे उनको कोई हानि और नुकसान नहीं होने वाला। ये बच्चा फंस गया है। अब जंगल के जानवरों का फर्ज बनता है कि इस इंसान के बच्चे का पालन पोषण किया जाए, उसको ध्यान रखा जाए।
इसका आंसर इस तरह भी लिख सकते हैं कि इस तरह तय हुआ कि आदमी का बच्चा मोगली सियानो की पहाड़ियों पर रहने वाले भेड़िए दल का सदस्य बनेगा। यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। इस पार्ट से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न के उत्तर है, इसकी चर्चा हम अगले पार्ट में, अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू।